नवी मुंबई से ठाकरे बंधुओं का खाता नहीं खुला है नवी मुंबई में। तो ये देखिए आप, ठाकरे बंधुओं का खाता तक नहीं खुला है नवी मुंबई में। और 29 में से 27 नगर निगमों में महायुति के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, महायुति आगे चल रही है। और टोटल अगर टैली पर नजर डालें तो 227 में से 150 सीटों के बीएमसी में रुझान आ चुके हैं। 75 सीटों पर बीजेपी शिवसेना शिंदे आगे। जी हां, और देखिए बीएमसी में बीजेपी प्लस और विपक्ष की टक्कर किस तरह की दिखाई दे रही है। बीएमसी में बीजेपी 55 सीट पर आगे है, यानी बीजेपी खुद अपने दम पर 55 सीट पर आगे है। शिवसेना उद्धव 53 सीटों पर आगे चल रहे हैं और इस वजह से कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी में, बीएमसी में बीजेपी प्लस और विपक्ष की टक्कर। जयशंकर जी, ये जो तस्वीर है अभी, क्या आपको लगता है कि बदल भी सकती है? बीएमसी में ये बिल्कुल कांटे की टक्कर आखिर तक हमें दिखाई देगी? जब तक अंतिम रुझान नहीं आ जाते हैं सुमेरा, तब तक तो कोई निर्णायक बात नहीं की जा सकती है। लेकिन क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, बहुत करीब होता भी है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है क्योंकि पिछली बार भी 82-84 था। तो अब सिर्फ 6 सीटों का डिफरेंस हो गया है। 69 सीटें हो गई हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर के। अदर्स जोड़ दीजिए तो वो और ज्यादा ही हो जा रहे हैं, 70-75 हो जा रहे हैं। दारूवाला जी, कैसे देखेंगे आप इसे? 60 + 9 69 एक तरफ और बीजेपी प्लस 75, फासला जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सब में पहले मैं यहाँ पर हमारी खुद की पीठ को इसलिए थपथपाता हूँ क्योंकि ये हमारी जीत है। भारतीय आपको लगता नहीं अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? जीत घोषित कर दे रहे हैं आप, ठेकेदार घोषित कर दे रहे हैं खुद को, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो जल्लोष मना रहे। ये हमारी विक्ट्री है, हिंदुत्व की विक्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री है। क्योंकि 25 साल अली दारूवाला जी, मेरा एक सवाल आपसे। ठाकरे जी ठीक है, उंगली पकड़ के जाहिर सी बात है कॉर्पोरेशन में चलते थे। सर, मेरा आपसे एक सवाल, बीएमसी में भी आप आगे हैं और पूरे प्रदेश में भी आगे दिखाई दे रही है महायुति। बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर भी उभर रही है, तो जाहिर सी बात है बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए जश्न मनाने का और खुशी मनाने का मौका है। लेकिन जो हम बीएमसी की तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आखिरकार अगर आपको जो शिवसेना शिंदे हैं उनकी बात माननी पड़े और उनके हिसाब से मेयर को चुनना पड़े, तो भी आप यही कहेंगे कि हमने अपना मेयर चुना? हम एकनाथ शिंदे जी की जो भी राय है, जो भी उनका आदेश उपदेश है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी की सरकार, देखिए थर्ड वर्ड ध्यान से सुनने, अजीत पवार जी, हम तीनों मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार जो चला रहे हैं। ठीक है अली जी, हमारे साथ इस वक्त सचिन सावंत भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी के। सचिन जी, पहला सवाल आपसे, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो हालत नजर आ रही है, कांग्रेस जिन 2 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, 9 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस गठबंधन के आगे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी गलती हो गई शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के गठबंधन से अलग होकर, महाविकास आघाड़ी से अलग होकर, एक तरह से आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा, अपना गठबंधन बनाया 2 पार्टियों के साथ, वो एक गलती हो गई? अगर साथ होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी जो आधिकारिक तौर पर कुछ खबरें आ रही हैं कि 46 ही जो वार्ड्स हैं उसकी वो काउंटिंग शुरू है। अभी 159 तक कैसे पहुंचे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है निश्चित तौर पर अभी ये निर्णय एग्जैक्ट पोल आने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसका विश्लेषण जरूर करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग जरूर कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व सत्ता से नहीं है, विचारधारा से है। और जब मनसे के साथ में जो उद्धव ठाकरे जी के पार्टी चली गई और उन्होंने घोषणा की, तब हम लोगों ने इसके बारे में सोचकर ये निर्णय लिया था कि इनके साथ में जाना ठीक नहीं है। नहीं सचिन जी, सिर्फ मनसे की विचारधारा से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ आपकी विचारधारा मिलती थी? देखिए, दोनों की विचारधारा से नहीं मिलती, लेकिन जिस तरह का हिंसाचार की राजनीति मनसे करती है और ये जो परिप्रेक्ष्य में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए मराठी अमराठी के विषय के ऊपर, जिसमें गरीबों को मारने के बाद ही इनकी एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू हुई थी मीरा रोड में, तो उसका तो हमने पहले से ही विरोध किया है।
और ठीक है, 2006 लेकिन इस बीच एक और बड़ी तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं वो बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो अभी तक चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं बीएमसी के, उसमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो इस तरह की है, जिसमें 159 जो नतीजे हैं, रुझान है, वो सामने आ चुके हैं। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। पुणे के अलावा हम आपको बता दें, पुणे में अजित पवार ने पूरी अपनी ताकत झोंकी, लेकिन यहां पर बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। तो ये अजित पवार के लिए, पवार परिवार के लिए एक बड़ी खबर है। पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी बड़ी टक्कर दे रही है, ठाणे में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, ये शिंदे का गढ़ है और यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही सिर्फ पुणे ही नहीं, बाकी महाराष्ट्र में भी बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। वर्ली में बीजेपी और शिंदे गुट आगे हैं। इस वक्त की जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक आदित्य ठाकरे की सीट पर यूबीटी पीछे चल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे की सीट पर यूबीटी पीछे चल रही है। हमारे साथ जयप्रकाश मौजूद हैं। जयप्रकाश, ये जो अभी कुछ देर पहले शायना एनसी कह रही थी कि कुछ लोग घर से राजनीति करते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, यूबीटी पीछे चल रही है आदित्य ठाकरे की सीट से। देखिए, आदित्य ठाकरे की सीट पर 2 सीट पर जो है यूबीटी आगे है और 2 सीट पर पीछे है। मैं आपको बताऊं, वहां पर कुल 6 नगर सेवक के वार्ड हैं और उसमें दो के रुझान जो है उसके उनके पक्ष में और 2 के अगेंस्ट में है। 123 नंबर की अगर हम सीट की बात करें, वार्ड की बात करें, तो वहां पर यूबीटी आगे चल रही है और शिंदे सेना पीछे चल रही है। लेकिन अगर हम 4 सीट की बात करें अंधेरी में, अंधेरी ईस्ट में, तो वहां पर शिंदे सेना आगे चल रही है और यूबीटी के उम्मीदवार वहां पर पीछे हैं। तो बहुत ही शुरुआती हम ये कह सकते हैं ये सारी बातें हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की अगर मैं बीएमसी की बात करूं तो बीएमसी में ये ठाकरे बंधुओं के लिए एक तरीके का अस्तित्व का सवाल है, खास करके राज ठाकरे के अस्तित्व का सवाल है। वो उद्धव ठाकरे के साथ आकर अगर 70-80 सीटें जीत पाने में कामयाब होते हैं तो इन दोनों भाइयों की जोड़ी आगे भी हम देख सकते हैं। अगर इनकी सीटें कम होती हैं तो राज ठाकरे का अगला कॉल क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है, यानी ठाकरे बंधुओं का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर साख का सवाल है।